नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा ने पार्ट 2 एग्ज़ाम 2024 सेशन 22 से 25 का बीए बीएससी बीकॉम का ऑनर्स सब्सिडरी का एग्ज़ाम का डेट, रूटीन, सेंटर लिस्ट, ये सारा चीज़ जो है वो जारी कर दिया है। अगर आपने अभी तक सेंटर लिस्ट या एग्ज़ाम रूटीन नहीं देखा है तो आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप lnmunotes.in पे आके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, lnmunotes.in पे आना है अगर आपने अभी तक जो है वो डाउनलोड नहीं किया हुआ है। ठीक, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो वो एग्ज़ाम रूटीन आप कैसे समझेंगे कि कौन सा जो है वो आपका किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है वो कौन से डेट में है, कौन से सेंटर पे है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर किसी का एग्ज़ाम छूट जाता है किसी भी कारण से तो फिर उसका क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे LNMU पार्ट 2 एग्ज़ाम रूटीन 2024 सेशन 22-25 बीए बीएससी बीकॉम लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है वो आपको ये पोस्ट खुलेगा। पोस्ट खुलने के बाद देखिए इसमें लिखा रहेगा सारा डिटेल, जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से रूटीन जारी हुआ है उस हिसाब से सारा जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने रूटीन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो दिया हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो है वो सेव कर सकते हैं। फ़ोटो पे क्लिक करके ही डायरेक्ट आप जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रूटीन समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि एग्ज़ाम अगर छूट जाता है किसी का तो फिर क्या होगा उसका। ठीक है, तो देखिए रूटीन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ये देखिए रूटीन में क्या है, 6 ग्रुप में जो है वो सारा सब्जेक्ट को बांट दिया गया है। और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट है, ये सब्सिडरी के बारे में नहीं कहा जा रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। ये जो भी बांटा गया है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑनर्स सब्जेक्ट के बारे में ही कहा जा रहा है सिर्फ। ठीक है, तो 6 ग्रुप में बांटा गया है, ABCDEF। ठीक है, तो अगर आपको समझना है कि कौन से आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी ऑनर्स है, उसका एग्ज़ाम कब होगा, तो पेपर 3 और पेपर 4 होता है ऑनर्स का। ठीक है, पार्ट 2 में 2 पेपर होता है ऑनर्स का, पेपर 3 और पेपर 4, तो 2 एग्ज़ाम होगा ऑनर्स का, 2 पेपर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर आपका हिंदी ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है तो सबसे पहले इसमें ढूंढिए कि हिंदी ऑनर्स कहाँ पे है। तो देखिए हिंदी ऑनर्स यहाँ पे है। ठीक है, और हिंदी ऑनर्स यहाँ पे है और ये है किसमें, ग्रुप ए में। ठीक है, तो हिंदी ऑनर्स हुआ और हिंदी ऑनर्स है कहाँ पे, ग्रुप ए में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ग्रुप ए में हिंदी ऑनर्स है तो ग्रुप ए का एग्ज़ाम कब है। तो ग्रुप ए का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से, 20/6/2024 को फर्स्ट सीटिंग में पेपर 3 है ग्रुप ए का। ठीक है, तो ग्रुप ए में जितना भी सब्जेक्ट दिया होगा, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा ग्रुप ए में, उस सब का जो है वो एग्ज़ाम देने आएगा कब, 20 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री ऑनर्स यहाँ पे है इस लाइन में, और ये लाइन है ग्रुप बी का। ठीक है, तो ग्रुप बी में हिस्ट्री ऑनर्स हुआ तो ग्रुप बी का एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप बी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड सीटिंग में 20 तारीख को। ठीक है, 20 तारीख को सेकेंड सीटिंग में आपका जो है वो ग्रुप बी का एग्ज़ाम है, यानी हिस्ट्री ऑनर्स किसी का है तो, या फिर हिस्ट्री जो है वो एंथ्रोपोलॉजी, LSW, पर्सियन, जो भी है ग्रुप बी में जितना भी सब्जेक्ट दिया हुआ है उसका एग्ज़ाम ये है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, फिर ग्रुप सी के बारे में बात करें, यानी कि जूलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर रूरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये ऑनर्स है आपका, तो ये ऑनर्स आपका जो है वो यहाँ पे आता है ग्रुप सी में। ठीक है, तो ग्रुप सी का एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप सी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 21 तारीख को। ठीक है, 21 तारीख को पेपर 3 होगा फर्स्ट सीटिंग में, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सीटिंग। फिर ग्रुप डी के बारे में बात करें, जैसे कि केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथिली, उर्दू ऑनर्स है तो वो होता है ग्रुप डी में आ गया। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है सेकेंड सीटिंग में 21 तारीख को। ठीक है, 21 जून को सेकेंड सीटिंग में आपका एग्ज़ाम है, और फर्स्ट सीटिंग 10 बजे से 1 बजे तक चलेगा, 3 घंटा का एग्ज़ाम। सेकेंड सीटिंग 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 3 घंटा का एग्ज़ाम। ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो अपना सब्जेक्ट के बारे में जो है वो जानकारी ले सकते हैं कि आपका ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम कब है। ठीक है, इसी तरह से सब्सिडरी में तो सारा चीज़ क्लियर ही लिखा हुआ है। सब्सिडरी एग्ज़ाम यहाँ से 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जियोग्राफी, सब्सिडरी और जनरल। ठीक है, तो 2 तारीख को 2/7/2024 को जियोग्राफी सब्सिडरी एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सीटिंग में। फिर केमिस्ट्री सब्सिडरी होगा सेकेंड सीटिंग में। फर्स्ट सीटिंग सब्सिडरी का जो फर्स्ट सीटिंग है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट सीटिंग सब्सिडरी का होगा 11 बजे से, ठीक है, 1 बजे तक। फिर सेकेंड सीटिंग सब्सिडरी का होगा 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। ठीक है, 2 बजे से 4 बजे तक सेकेंड सीटिंग सब्सिडरी का। फर्स्ट सीटिंग हो गया आपका 11 बजे से 1 बजे तक सब्सिडरी का। ठीक है,
ऑनर्स का 3 घंटा का एग्ज़ाम, सब्सिडरी का 2 घंटा का एग्ज़ाम, ठीक है। ऑनर्स का 3 घंटा का एग्ज़ाम, सब्सिडरी का 2 घंटा का एग्ज़ाम, ठीक है। तो सब कुछ टाइमिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि ये साइकोलॉजी सब्सिडरी है किसी का, तो 3 तारीख को एग्ज़ाम है, 3 जुलाई को। फिर मैथमेटिक्स सब्सिडरी है तो ये भी 3 जुलाई को हो गया। फिर बोटनी सब्सिडरी है तो आपका 4 जुलाई को हो गया। यहाँ पे होम साइंस सब्सिडरी है तो ये भी 4 जुलाई को हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको देख लेना है कि कौन से सीटिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से सीटिंग में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसी तरह आपको जो है वो समझ लेना है एग्ज़ाम रूटीन कैसे जो है वो कौन से डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है एग्ज़ाम रूटीन या सेंटर लिस्ट, तो सबसे अच्छा है आप क्या करिए, एक एडमिट कार्ड का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। एडमिट कार्ड में आपको पता है सारा चीज़ लिखा रहता है कि कौन से सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, कौन से डेट में होगा, कौन से सीटिंग में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। सेंटर लिस्ट को समझने के लिए आसान है, यहाँ इस साइड जो है वो कॉलेज लिस्ट दिया हुआ है और इस साइड सेंटर लिस्ट दिया हुआ है। इस साइड जो है वो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं वो इस साइड है, और जिस कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा है वो इस साइड है, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए कहीं से भी उठा लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है KS कॉलेज लहरियासराय, ठीक है। तो इसके सामने कौन सा कॉलेज लिखा हुआ है, मिलेट कॉलेज लहरियासराय, तो ये हो गया इसका सेंटर। जैसे MK कॉलेज है तो MK कॉलेज का सेंटर हो गया मिलेट कॉलेज, ठीक है। CM साइंस कॉलेज है तो CM साइंस कॉलेज के सामने कौन सा कॉलेज है, मरवारी कॉलेज। फिर LS कॉलेज है तो ये हो गया आपका यहाँ पे मरवारी कॉलेज। तो इसी तरह आपको जो है वो सेंटर जो है वो देख लेना है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है पार्ट 1 में जहाँ पे आपको सेंटर पड़ा था वहीं पे आपको पार्ट 2 का सेंटर पड़े, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। जैसे मधुबनी का एग्जांपल ले तो मधुबनी का एग्जांपल लेते हैं कि RK कॉलेज मधुबनी का जो है वो सेंटर कहाँ पड़ा है, तो DNY कॉलेज पड़ा है। फिर BM कॉलेज रहीका का जो है वो कहाँ पे पड़ा है, तो DNY पड़ा है, ठीक है। इस तरह से आपको देख लेना है। इस साइड है कॉलेज का नाम और इस साइड है आपका सेंटर का नाम, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो एडमिट कार्ड का इंतजार कीजिए। एडमिट कार्ड एग्जाम से 2-3 दिन 4 दिन पहले जो है वो लगभग 16, 17 या 18 तारीख तक जो है वो आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप जो है वो कॉलेज में जाके साइन मोहर करवा के एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। अब बात करते हैं किसी का एग्ज़ाम छूट जाता है तो क्या करना है, ठीक है। किसी भी तरह से किसी कारण से जो है वो अगर आप एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, कोई एग्ज़ाम छूट जाता है तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका जो सेशन है 22 से 25 सेशन, ठीक है, 22 से 25 सेशन है आपका, वो सेशन है आपका 3 साल का सेशन, ठीक है। 3 साल का सेशन है और ये आखिरी सेशन है जो 3 साल का है। इसके बाद कोई 3 साल का सेशन नहीं है, क्योंकि 2023 से 4 साल का सेशन जो है वो लागू हो चुका है, ठीक है। 4 साल का सेशन चल रहा है। तो 22-25 वाले ही लास्ट ऐसे जो है वो स्टूडेंट है जिनका सेशन 3 साल का है। अगर आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं देते हैं और पार्ट 2 का एग्ज़ाम आपका फेल रहता है, ठीक है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम आपका फेल रहता है, एक भी एग्ज़ाम अगर आप नहीं देते हैं, पार्ट 2 का एक भी पेपर जो है वो आप नहीं देते हैं, या फिर आपका पार्ट 2 एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट फेल आता है, रिजल्ट अगर फेल आ गया तो आप पार्ट 3 का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाइएगा। इतना याद रखिएगा, पार्ट 3 का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाइएगा, जिसके कारण आपको 2 साल इंतज़ार करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पार्ट 3 में जो फिर जो फेल होंगे उनके साथ आप जो है वो एग्ज़ाम दीजिएगा, जो भी पिछले बचा खुचा जो स्टूडेंट होता है पिछला सेशन का, उन लोगों के साथ। क्योंकि ऐसा कोई अब सेशन नहीं है जो 3 साल का सेशन है, ठीक है। 3 साल का अब कोई सेशन नहीं बचा हुआ है। आप लोग के सेशन के बाद कोई 3 साल वाला सेशन नहीं बचा हुआ है जिसका एग्ज़ाम हो तो उसके साथ आप दे सकें, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर किसी का एग्ज़ाम छूट जाता है तो अगले सेशन वाले के साथ दे सकता था एग्ज़ाम, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम होगा दोबारा वो स्पेशल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। स्पेशल एग्ज़ाम होगा जिसका डेट और जिसका स्टूडेंट कम होगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो इस एग्ज़ाम के इंतज़ार में रहेंगे। तो हो सकता है कि आपको जानकारी भी लेट पहुंचे, जानकारी भी आप तक जो है वो लेट पहुंचे और आपका एग्ज़ाम फिर से हो सकता है छूट जाए, ठीक है। तो चांस नहीं लेना है आपको इस बार, आपको जैसे भी आपको पास होना है, ये पार्ट 2 का एग्ज़ाम जैसे भी आपको पास होना है, ठीक है। किसी तरह से आप जो है वो मैनेज कीजिए, लेकिन पार्ट 2 का एग्ज़ाम दीजिए और पार्ट 2 का एग्ज़ाम पास कीजिए, और पार्ट 3 में भी जो है वो आपको पास होना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट सेशन है। और चांस मत लीजिए, क्योंकि बार बार जो है वो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, तो ऐसा नोटिफिकेशन ही ज़्यादातर जो है वो शेयर होता है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। अगर कम स्टूडेंट इंतज़ार करते हैं तो वो कम शेयर होते हैं और जो है वो आप तक लेट जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सकता है और बाद में अभी आपका एग्ज़ाम छूट सकता है। अगर पार्ट 2 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और किसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूट जाता है तो रिज़ल्ट आपका क्या आएगा, प्रमोटेड। रिज़ल्ट आपका क्या आएगा, प्रमोटेड, ठीक है। और प्रमोटेड वाले रिज़ल्ट का पार्ट 3 में जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर रिज़ल्ट प्रमोटेड है
तो आप पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका जो है वो उस सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। और एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में एब्सेंट होने के कारण आपका क्या होता है, एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाता है या फिर एब्सेंट होते हैं तो रिजल्ट होता है प्रमोटेड, ठीक है। और रिजल्ट प्रमोटेड अगर है तो पार्ट 3 का आप एग्ज़ाम दे पाइएगा, ठीक है। अगर रिजल्ट प्रमोटेड है तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम आप दे पाइएगा, और फेल है तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम आप नहीं दे सकेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको समझ लेना है, क्योंकि ये लास्ट सेशन है 3 साल वाला और बाकी जो है वो अब 4 साल वाला सेशन चल रहा है। तो आपका जो भी एग्ज़ाम अब होगा छूटा हुआ स्टूडेंट के लिए, जो पास नहीं कर पाएंगे, प्रमोटेड होंगे, फेल होंगे, परीक्षा इस बार नहीं दिए हैं या फिर किसी तरह से परीक्षा छूट जाता है, उस सभी स्टूडेंट का स्पेशल एग्ज़ाम डेट निकाल के बाद में अगले साल जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम लिया कब जाएगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम है अभी तक लिया नहीं गया है। पार्ट 1 का जो छूटा हुआ स्टूडेंट का एग्ज़ाम है वो अभी तक लिया नहीं गया है, और इसका जानकारी ज़्यादातर जो है वो फैलता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम होता है। तो चांस मत लीजिए, किसी तरह मैनेज करके आप जो है वो एग्ज़ाम पूरा कीजिए और एग्ज़ाम कोशिश कीजिए कि आपका रिजल्ट पास हो, ठीक है। तो जो भी है आप लोगों को बता दिया गया है। अब किसी तरह का अगर सवाल है आपके पास तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो इंस्टाग्राम @LNMU नोट्स पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है वो रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।